ओम नमस्ते जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल योगा विद पीयूष में, जहां आपको स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, संस्कृति, अंधविश्वास और परंपरा इन सब की जानकारी मिलती है। क्योंकि ये जीवन का एक अभिन्न अंग है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आज का हमारा विषय पाचन तंत्र के ऊपर है कि पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे आप कहते हो कि हम बीमार होते हैं, इसमें भी भगवान की या किसी देवी देवता की मर्जी से बीमारी आई है, ये सरासर दोस्तों गलत है। वो इसलिए खाते आप हो, पीते आप हो, बदतमीजी आप करते हो, ठीक है। और जो जिन चीजों के बारे में मना की गई है, वो फिर भी आप जानबूझ के ज्यादा खाते हो और कहते हो कि हम बीमार हो गए। बीमारी भगवान की दी हुई है दोस्तों, बीमारी भगवान की दी हुई नहीं है। बीमारी आपकी खुद की निमंत्रण पर बुलाई गई है। आप बीमारियों को हाथ जोड़कर बुलाते हो और कहते हो कि आओ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाओ और हमें बीमार करो। जैसे भारत के राजाओं ने मुगलों को और विदेशी आक्रांताओं को बुलाया और उन राजाओं ने पहले बुलाने वालों को हराया और फिर बाद में उन मेन राजाओं को हराया और फिर यहीं राज किया। तो सेम दोस्तों, उसी प्रकार आप भी बीमारियों को हाथ जोड़कर उनका वेलकम करते हो, उनको स्वागत करते हो। वो इसलिए क्योंकि आप रिफाइंड खाते हो, आप मैदा खाते हो, आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाते हो, आप चीनी, सफेद नमक और रिफाइंड, सफेद नमक, चीनी, मैदा, ये सारी चीजें आप खाते हो, ठीक है। जिन चीजों के बारे में मना की गई है, जानबूझकर उनको खाते हो, फिर कहते हो कि हम बीमार हो गए। तो इसी चीज के लिए दोस्तों मैं आज 5 आसन लेके आया हूं आपके लिए। पहले नंबर पर आता है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन एक बहुत बढ़िया आसन है जो लेट कर किया जाता है। पहले आप लेट जाइए, उसके बाद अपने पैरों को 1 फुट ऊपर उठाइए। पैरों को 1 फुट ऊपर उठाने के बाद, और हो सके तो आप अपना श्वास रोक लीजिए। अगर दिक्कत हो तो आप सामान्य तौर पर कर सकते हैं। ये जो आपकी नाभि है, जो नाभि टल जाती है, नाभि खिसक जाती है या नाभि धरण हो जाती है, उसको वापस उसी स्थान पर लाता है। और आपका जो आपको जो प्रॉब्लम थी कि खाया पिया लगता नहीं, पचता नहीं, उसमें आपकी बहुत मदद करता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है पवन मुक्त आसन। जैसा कि इसके नाम से विदित है, पवन मुक्त, ये आपकी पेट की गैस को मुक्त करता है, निकालता है, ठीक है। इसमें सीधे लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर छाती से लगाना होता है और इस तरीके से पैरों को पकड़ना होता है, ग्रिप बनानी पड़ती है। ये ऐसा कहा जाता है कि शरीर के सारे भागों की जितनी भी गैस है उसको निकाल देता है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका नौकासन। आप कमर के बल लेट जाइए और हाथों को और पैरों को उठाइए और हाथों से पैरों को छूने का प्रयास करना है। ये आपके जो चर्बी है उसको कम करता है, कब्ज को खत्म करता है, अफारे को खत्म करता है, पेट फूलने की बीमारी को खत्म करता है। चौथे नंबर पर आपका आता है हल आसन। दोस्तों, हल आसन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये वो हल है जो किसान के पास होता है, ये वो हल नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम का हल है। इतना जरूर है, इसको आप करोगे कि जो पेट की समस्याओं का हल है वो जरूर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप हलासन कीजिए और प्रमेह, डायबिटीज के रोग हैं उसमें भी मदद करता है और साथ ही साथ पाचन तंत्र को तो बहुत मजबूत बनाता है। और 5वें नंबर पर आता है आपका मंडूक आसन। आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन भी बहुत अच्छा अभ्यास है पाचन तंत्र के लिए। ये पेट की अग्नि को तेज करता है। आप जैसे ही खाना खाते हो, जैसे ही आप कोई चीज खाते हो, जैसे ही कोई खाने का कौर आपके गले से नीचे उतरता है, तो आपके पेट में जठराग्नि जलने लगती है। वो जठराग्नि जितनी तेज होगी, आपका पाचन तंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो ये आपकी पाचन तंत्र की अग्नि को मजबूत करता है वज्रासन। और इसी में अगर आप आगे की ओर बैठ जाते हो मंडूक आसन, तो वो शुगर में भी लाभ पहुंचाता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो दोस्तों, 5 आसन जो मैंने आपको बताए, पहला उत्तान पाद आसन, दूसरा आपका पवन मुक्त आसन, तीसरा आपका नौकासन, चौथा हलासन और 5वां वज्रासन के साथ मंडूकासन। ये 5 आसन कर लो और खाने में आप थोड़ा सा परहेज कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बीमारियों को खुद इनवाइट करते हो दोस्तों। आप रिफाइंड खाते हो, आप शुगर खाते हो, आप मैदा खाते हो, आप चीनी खाते हो, आप प्लास्टिक के बर्तन में खाते हो, ठीक है। मैंने जीएस और जीपीएस और जीआरएस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यानी कि मैदा, नमक, चीनी
और एल्युमिनियम और प्लास्टिक, ये 5-6 चीज आप छोड़ दो, आप निश्चित तौर पर बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। आप 1 महीना मेरे कहने से आप इनको छोड़ के देखो, ठीक है। क्योंकि रिफाइंड जो होता है दोस्तों बहुत खतरनाक चीज है, उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसरीड होता है, वो आपको कैंसर तक करता है, वो आपको मौत के मुंह तक ले जाता है, वो हार्ट अटैक तक कर देता है इंसान का। वो विदेशों से आता है, मलेशिया से, और वो उन देशों में पूरी तरह बैंड है। लेकिन वो कंपनियां भारत के साथ जो होती हैं, वो टाई अप होता है उनका, सरकार से भी टाई अप होता है, ठीक है। और वो जहर मिला के बेचा जाता है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। सरकार इस बारे में कुछ नहीं करती, क्योंकि सरकार के पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, बड़े बड़े नोटों के बैग पहुंचाए जाते हैं उनके पास, ठीक है। तो रिफाइंड भूल कर भी मत खाना। और मैदा बहुत बारीक होती है, आंतों से चिपकती है, आंतों में खुश्की करती है, ठीक है दोस्तों। तो मैदा भी मत खाना। चीनी है, चीनी में केमिकल लगता है। जब गुड़ का कलर काला रंग का होता है, जो गुड़ का जूस होता है वो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा और फिर ब्लैक सा होता है, तो फिर चीनी इतनी व्हाइट कैसे होती है? चीनी को व्हाइट करने के लिए दोस्तों उसमें केमिकल लगाया जाता है, जानवरों की हड्डी का बरुद्दा लगाया जाता है, उसमें तेजाब लगाया जाता है, उसमें कत्थक चूना लगाया जाता है। इसी प्रकार वो शाइनी हो जाती है। नहीं तो जो कच्ची चीनी होती है, जिसको रास होकर खांड बोलते हैं, वो ब्राउन होती है, ठीक है। और आपका रिफाइंड हो गया, आपकी चीनी हो गई, आपकी मैदा हो गई, आपकी नमक। नमक दोस्तों, जो समुद्री नमक होता है वो बहुत खतरनाक होता है। वो बीपी बढ़ाता है, वो इनफर्टिलिटी लाता है, वो बंध्यत्वपन लाता है, वो बांझपन लाता है, वो शरीर में पानी की कमी लाता है, वो हर तरफ से बीमार करता है, फिर भी आप खाते हो, ठीक है। प्लास्टिक प्लास्टिक के बर्तन में खाने से जो प्लास्टिक आपके अंदर जाता है, ठीक है, कोई भी चीज हो, अगर उस चीज में वो चीज रखी हुई होती है तो वो उस पात्र को अवशोषित कर लेती है। मान लीजिए आप लोहे की कढ़ाई में खाना खाते हैं, तो लोहे का जो तत्व है वो लोहे की कढ़ाई के साथ, खाना बनने के साथ आपके अंदर जाता है। ठीक उसी प्रकार प्लास्टिक के बर्तन में जो भी आप खाते हो, पानी हो या कोई भोजन हो, तो वो प्लास्टिक अवशोषित होकर आपके पेट के अंदर जाती है और आपको 32 प्रकार का कैंसर करती है। आपको पता है, फिर भी आप प्लास्टिक में खाते हो, आप एल्युमिनियम में खाते हो, आप मैदा खाते हो, आप चीनी खाते हो, आप सफेद नमक खाते हो, ठीक है। तो इन सब बीमारियों के बावजूद भी आपको पता है कि इनको नहीं खाना है, लेकिन आप जानबूझकर खाते हो जीभ के चटोरेपन की वजह से। तो दोस्तों, इन 6 चीजों को छोड़ दो और योगा प्राणायाम करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में सूर्य नमस्कार करो और 5 आसन करो, और फिर 5 या 7 मिनट कपालभाति करो। अगर दुनिया में कोई ताकत आपको बीमार कर दे तो फिर आप बताना, ठीक है। हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार आप व्रत रखो। वो व्रत ऐसा होना चाहिए, उसमें दिन में केवल 1 बार खाना है आपको, वो भी कोई फ्रूट्स वगैरह, कोई दलिया, या कोई बहुत ही हल्का पदार्थ, जूस वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें कोई कॉस्टली नहीं बताई है मैंने, फ्रूट्स भी बहुत सस्ते हैं। और या फिर कोई दही है, लस्सी है, छाछ है, मट्ठा है, इन सब चीजों को आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने नियम बताए हैं दोस्तों, उन नियमों का आप पालन कर लो, आपको जीवन भर किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दवाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि दवाई परमानेंट ठीक नहीं करती है किसी भी चीज को, ठीक है। दवाई आपके शरीर पर तभी लगेगी जब आप परहेज करोगे। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। दवाई भी आपके शरीर पर तभी असर करेगी जब आप योगा करोगे, प्राणायाम करोगे और जीवन को अच्छे ढंग से जियोगे, अपना दिनचर्या लाइफ स्टाइल सेट रखोगे। नहीं तो आपने देखा होगा, आप कितने समय से दवाई खा रहे हो, गैस बनती है दवाई खाते हो, 2 दिन बाद फिर गैस बनती है, फिर दवाई खाते हो, सर दर्द होता है दवाई खाते हो, फिर सर दर्द होता है फिर दवाई खाते हो। यानी कि दवाई से भी सर का दर्द ठीक नहीं होता है, ना ही गैस ठीक होती है। तो तात्पर्य ये है कि दवाई से किसी बीमारी का इलाज तभी होता है जब आप जीवन को जीवन के तरीके से जीते हो, एक लाइफ स्टाइल का, जीवन के नियमों का, खाने के नियमों का पालन करते हो, उनका अनुपालन करते हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए योगा करो, प्राणायाम करो और जीवन को व्यवस्थित तरीके से जियो, एक नियम अनुसार जियो आप, ठीक है। उपवास करो, खाने की चीजों को मौसम के अनुसार खाओ, ठीक है। ये सब आप नियम अपनाओगे तो आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं हो सकते, अगर आप जीवन के हिसाब से चलोगे। जो मैंने आपको 5-6 चीजें बताई हैं, प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए। योगा में सूर्य नमस्कार और 5 आसन जो मैंने बताए हैं, और प्राणायाम में कपालभाति, दोस्तों कभी मत छोड़ना।
दोनों चीजें बहुत अद्भुत हैं, बहुत लाभकारी हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अंत में एक छोटी सी आपको सुझाव है कि जंगल में शेर होता है, वो सबको मारता है, खाता है, फिर भी वो राष्ट्रीय पशु है। जो गाय है, जो प्राणदायिनी है, जो जीवनदायिनी है, जो हमें हर तरफ से फायदा पहुंचाती है, हम उसका दूध पीते हैं, और जो उनका गोबर होता है उससे ईंधन बनता है, गोश्त से उपले बनते हैं, वो भी, यानी कि सारी चीजें जो उपयोगी हैं, इन सब के बावजूद भी गाय को नृशंस से हत्या की जाती है। तो आप सबसे अपील है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने में जो हमने अभियान चलाया है उसमें सहयोग करें। हम आपसे सहयोग के लिए कोई धनराशि नहीं मांगते, बस आपका सपोर्ट मांग रहे हैं। ओम नमस्ते जी, अपना ख्याल रखिए।